नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। चमड़े का सिक्का चलाने वाले राजा की बात हम न भी करें तो सौंप से बड़ी चीज दुनिया में कुछ नहीं है, और सौंप यदि राजा का हो तो फिर क्या कहना। सेंट्रल विस्टा के निर्माण को जब केंद्र सरकार ने अति आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है, तब न्यायालय का फैसला तो वही होना था जिसका अंदेशा था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों में से हैं जो अपनी सौंप के आगे किसी को ठहरने नहीं दे सकते, भले ही वे खुद मजाक बन जाए या देश के लोगों की हालत खराब हो जाए। भले ही उनके फैसलों से लोगों की जान गई हो या देश आर्थिक बदहाली की ओर चला गया हो, वे अपनी सौंप के आगे किसी की नहीं सुनते। अपवाद 9 लाख वाले सूद को छोड़ दीजिए। ऐसे में सेंट्रल विस्टा की बात करने से पहले यह स्मरण दिलाना जरूरी है कि वे गरीब घर के हैं और उन्होंने चाय तक बेची है। शायद यह गरीबी की वजह से वे अपनी शौक पूरी नहीं कर पाए, और आज जब सत्ता के सर्वोच्च पद पर हैं तो एक एक करके अपनी शौक पूरी कर रहे हैं। मोदी जी के कपड़े और जैकेट का शौक तो उनके चहेते लोगों के उपहार से ही पूरा हो जाता है। चश्मा और 2-2.5 लाख का पेन भी शायद उनके चाहने वाले ही पूरा कर देते हैं। खान पान का शौक मोदी जी को कितना है, मशरूम, काजू का आटा वगैरह वगैरह किसी से छिपा ही नहीं है। तब सरकारी संपत्ति यानी सरकारी खर्चे से जो शौक पूरा किया गया है, उस पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जनता को तय करना है कि यह शौक कितना शानदार है, और राजा का शौक निराला तो होता ही है। इतिहास राजाओं के शौक के किस्से से अटा पड़ा है। सेंट्रल विस्टा के बारे में बताने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के उन शौक को भी जानना जरूरी है जो वे प्रधानमंत्री बनते ही पूरा करने लगे। इसे उनके समर्थक समय की जरूरत भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले देश के प्रधानमंत्री एक बंगले में रहते थे। मनमोहन सिंह हो, इंदिरा हो, नेहरू जी से शुरू कर लीजिए आप। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए 5 बंगले को मिलाकर एक बंगला बनाया गया कल्याण मार्ग में, कल्याण के लिए। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल BMW 7 को पूरा का पूरा बदल दिया गया। वह क्यों बदला, यह भी एक दिलचस्प कहानी उभर कर सामने आई। इस BMW 7 सीरीज को बदलकर रेंज रोवर का काफिला खरीदा गया। चूंकि BMW सीरीज सेडान है और बैठने से थोड़ा दबा रहता है, बाहर के लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं, और नरेंद्र मोदी जी को फोटो सोटो और दिखने दिखाने का शौक है, शायद इसलिए वाहनों का काफिला ही बदल दिया गया। ऐसा मानने वाले मोदी विरोधी ही हैं, ये जान लीजिए आप, जबकि समर्थक इसे जरूरत ही बता रहे हैं। इसमें सरकार का कितना खर्च हुआ सुरक्षा कारणों से बताना भी उचित नहीं है, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को अमेरिका से होड़ भी करना है। हम क्यों किसी से पीछे रहे। अमेरिका का राष्ट्रपति नंबर 1 जहाज में चलता है, इसलिए एयर इंडिया 1 के नाम से एक नया जहाज की सीरीज शुरू हुई। 8,040 करोड़ का खर्च करके ये जहाज खरीदा गया, एयर इंडिया 1। चूंकि शौक से बड़ी चीज दुनिया में कुछ नहीं है, और शौक यदि सरकारी खजाने से पूरी हो तो फिर यह समय की जरूरत के रूप में प्रचारित प्रसारित किया जाता रहा है। यह अलग बात है कि देश में आज भी इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई ने आम लोगों का जीवन नारकी बना दिया है, लेकिन हौसला इस व्यक्ति का नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये ना होगा तो हिंदुत्व खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा इन दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जोर जोर से कह रहे हैं।
और मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान में भी मुसलमान खतरे में हैं। भारत में हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान में मुसलमान खतरे में है और राजनीति मजे में है। सेंट्रल विस्टा को लेकर नवभारत टाइम्स के खुलासे की बात करें तो सेंट्रल विस्टा में प्रधानमंत्री का जो बंगला बनेगा वो 15 एकड़ में बनेगा, जिसमें सभी तरह की आधुनिक सुविधा होगी। यह किसी महल से कम नहीं होगा और सुरक्षा के मामले में ये राजा महाराजाओं के किसी किले से भी कम नहीं होगा। खर्च भी कितना होगा, 100 के आगे कुछ नहीं है। हम यह कहेंगे कि इस भीषण महामारी में इसकी क्या जरूरत है, तब हम बता दें कि शौक से बड़ी चीज दुनिया में कुछ नहीं होती है, न धर्म, न देश, न कोई और कुछ। ऐसे हजारों उदाहरणों के साथ ये देश भरा पड़ा है कि लोगों ने शौक में अपनी सारी संपत्ति लुटा दी, जुआ खेल दिया, दारू पी के उड़ा दिए और दुनिया भर के कर्म कर दिए। आज बस इतना ही ध्यान, बस इतना रखें से शौक से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं, और यदि वह सरकारी खर्चे से पूरी हो तो फिर क्या कहना है। धन्यवाद।